क्या किसी ने सोचा था भाई एक छोटी सी बस सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाने से देश की पूरी सरकार ही खत्म हो जाएगी? देश के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को इस्तीफा देकर दुबई भागना पड़ेगा और देश का जो पूर्व प्रधानमंत्री था उनकी वाइफ को जिंदा जला दिया जाएगा और जो देश के वित्त मंत्री थे उनकी सड़कों के ऊपर बुरी तरीके से पिटाई हुई। क्या किसी ने सोचा था कि एक मामूली सी सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाने से इतना सब कुछ भी हो सकता है? तो ये चीजें हुई हैं भाई। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्ड ड्रिंक्स में फिर से स्वागत करूं। नेपाल के अंदर भाई जो जेन जेड है उनके द्वारा भाई एक बहुत ही भीषण प्रदर्शन किया गया है, जिसके तहत कल जो दोपहर का समय था 1-2 बजे के आसपास नेपाल की संसद के ऊपर कब्जा कर लिया गया, पूरी संसद को जला दिया गया है। जो नेपाल के जो पीएम थे ओली साहब वो देश छोड़ के फरार हो चुके हैं, ठीक है। पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, सेना बेचारी बेडोल होकर खड़ी हुई है। क्या करे सेना भी अकेली इतनी जनता के आगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी पहले जो नेपाल के प्रधानमंत्री होते थे उनकी जो वाइफ होती थी उनको जिंदा जला दिया गया, ठीक है, उनका घर वगैरह सारा फूंक दिया गया। इसके अलावा जो नेपाल के वित्त मंत्री थे उनको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। ये सारी घटनाएं हुई है कल नेपाल के अंदर, और हुई किस लिए? एक मामूली सी सोशल मीडिया को बैन करने की वजह से। क्या सिर्फ इतना ही मामला था? नहीं, इतना मामला नहीं था मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ एक सोशल मीडिया के बैन की वजह से इतना देश में सब कुछ नहीं होता। इसके बहुत सारे मेन कारण है। कारण क्या क्या है? पहला जो इसका मेन कारण है वो है वहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई थी। जितने भी नेता थे उनने भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा किया हुआ था। मेनली होने क्या लग रहा था, देखो आपको बताता हूं सोशल मीडिया के ऊपर बैन भी किस वजह से लगाया गया। इसलिए लगाया गया था क्योंकि देखो जो वहां के जो नेता वगैरह थे ना वो फुल पैसा लूटने लग रहे थे। जैसे भ्रष्टाचार नहीं होता, भैया टेंडर जारी कर दिया, वो टेंडर जारी कर दिया, सारा माल अपने अंदर, जनता जाओ भाड़ में, कोई मतलब नहीं, सारा माल अपने अंदर छूटने लग रहे थे। उनके जो बच्चे थे विदेशों के अंदर अय्याशी करने लग रहे थे, कोई किसी देश के अंदर, कोई किसी देश के अंदर, विदेशों में पढ़ाई, मतलब फुल पैसा, मतलब कि लूट मार मचा रखी थी। और ये चीजें क्या थी, अब जो मतलब कि जो बच्चे थे वहां के, जो यंग जनरेशन थी, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी। उनको पता लग गया कि हाँ भाई इस टाइप से भाई जो अपने ये नेता है इनके बच्चे तो अय्याशी करने लग रहे हैं और आप बेरोजगारी के अंदर मरने लग रहे हैं, अपने को एक 2 टाइम की रोटी भी अच्छे से नहीं मिलने लग रही। तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें पोस्ट करनी शुरू कर दी। इससे सरकार को क्या लग गया कि वो तरीका ये तो सच्चाई सामने आ गई, तो सरकार ने क्या है उसके ऊपर लगा दिया बैन। और दुआई क्या दी उन्होंने, रीजन क्या बताया कि भाई हमने इनको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला था और इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, हमने तो इसलिए बैन लगाया। हालांकि मेन रीजन ये था कि भाई उनकी असली सच्चाई सामने आने लग रही थी। जो देश के अंदर उन्होंने लूट मार मचा रखी थी, सारा माल को लूटो, पैसे को लूटो, ठीक है, स्विस बैंकों के अंदर खुद के खाते खुलवा रखे थे वहां के नेताओं ने, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया। बैन लगा दिया तो जनता भड़क गई। जनता के भड़कने का दूसरा मेन कारण क्या था? बेरोजगारी भाई, ठीक है। जो एक आम नागरिक है देश के अंदर उसको एक अच्छा रोजगार भी नहीं मिलने लग रहा, अच्छा तो दूर की बात एक नॉर्मल रोजगार भी नहीं मिलने लग रहा, ठीक है। वो सोचता है गोलगप्पे की रेडी लगा ली, उसकी रेडी के लिए भी उसको क्या पता 100 डाल की परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसलिए भी क्या है वहां की जनता भड़क गई कि भाई हमको तो रोजगार नहीं मिलने लग रहा और नेताओं के बच्चे विदेशों के अंदर अय्याशी करने लग रहे हैं। तो इस वजह से भी दूसरा जो मेन कारण था प्रोटेस्ट का ये भी था भाई, ठीक है। तीसरा मेन कारण क्या था? जो भी ये नेता वगैरह थे ये सारा का सारा जो भी माल लूटने लग रहे थे, सारा 2 नंबर का पैसा लूटने लग रहे थे, ठीक है। सारा अपना स्विस बैंकों के अंदर पैसा भर दिया, इनके बच्चे अय्याशी करते थे, मतलब फुल इन्होंने जो टॉप लेवल का जो भ्रष्टाचार होता ना वो इन्होंने किया भाई, ठीक है। तीसरी चीज, जब ये युवा आए तो इन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया कि भाई ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मतलब सरकार ने बैन लगा दिया, सरकार को बैन तो लगाना ही लगाना था भाई, इनकी सच्चाई सामने आने लग रही थी, ठीक है। तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया। तो परसों की बात है, परसों यानी कि आज कितनी 10 तारीख होगी ना, तो 8 तारीख की बात है। 8 तारीख को वहां के युवा थे, स्कूल की ड्रेस के अंदर, डायरेक्ट स्कूलों के अंदर से आए थे, जो घर पे रहने वाले थे घरों के अंदर से आए थे, वो आंदोलन करने लगे कि भाई ये चीज गलत होने लग रही है, आप हमारे साथ ऐसा मत करो, सोशल मीडिया को तो अनबैन करो, ठीक है। लेकिन सरकार ने बैन नहीं हटाया बल्कि फायरिंग और करवा दी, ठीक है। पुलिस वालों को आदेश दे दिया भाई जो भी निकला ठोको इन ना, ठीक है। तो पुलिस ने फायरिंग कर दी भाई। उस फायरिंग के अंदर 19 के करीब बच्चे मर गए और बाकी करीबन ये समझो 100 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए थे। इसकी वजह से भी क्या वहां की जनता दुगनी भड़क गई। पहले तो भड़क ही रही थी बेरोजगारी और इतना सारा वो सौदा मचा रखा था मना, अब ये जो फायरिंग करी उसके अंदर 19 लोग मरे, उसकी वजह से और भी ज्यादा भड़क गई, जिसकी वजह से जो कल यानी कि जो तुम्हारी 9 तारीख आई, 9 तारीख को तो उन्होंने संसद के ऊपर ही अटैक कर दिया भाई,
ठीक है, सारी जो सेना वगैरह थी या जो पुलिस वगैरह थी, भाई आप खुद बताओ सेना किससे बनी है? आम जनता से ही तो बनी है। ठीक है, आम जनता के अंदर क्या उनके मम्मी पापा या उनके भाई बहन नहीं है? तो क्यों गोलियां चलाएंगे? ठीक है, तो सेना भी बेचारी भाई दरी की दरी रहेगी। इतनी ज्यादा जनता की सेना क्या कर सकती है अचानक? ठीक, कुछ नहीं कर सकती। इस जनता से ही तो सेना बनी है। ये जनता टैक्स देती तभी तो सेना को पैसा मिलता है, तभी तो गोला बारूद आता है। ठीक है, तो क्या किया फिर जनता ने? कर लिया संसद के ऊपर कब्जा। ठीक है, सारी तो संसद को जला दिया। जो भी सामान था, कुर्सियां थी, लैपटॉप था, सारा समेट समेट अपने घर पे ले गए। ठीक है, मतलब एक तरीके से लूट मार मचा दी भाई। बैंकों के अंदर लूट मार मचा दी। जो पैसा मिलने लग रहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ठीक है, जेल के अंदर कैदियों को रिहा कर दिया, सारे कैदी छोड़ दिए भाई। ठीक है, जिस डीएसपी ने आदेश दिया इन कैदियों गोली मारो, ठीक है, डीएसपी मार दिया भीड़ना। ठीक है, मतलब कि कहने की बात है जमा बुरा हाल मचा दिया है, बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि कुछ लोग इस चीज से खुश हैं कि ओ ये तो बड़ा अच्छा काम होया, हमारा देश में भी ऐसा हो जाना चाहिए, हमारे देश में भी ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता नहीं, अगर ये चीज हुई ना, किसी भी देश के अंदर होती है अगर ये चीज, तो देश है ना विकास के बजाय और भी ज्यादा तली में जाके लग जाएगा। तली में जाके कैसे जी? देखो अब खुद सोचो, अब नेपाल के अंदर क्या हुआ है कि वहां के बैंकों के अंदर लूटमार हुई। अब बैंकों के अंदर तो तुम्हारे बैंकों के अंदर भी तो पैसा होगा। मैं मानता हूं कि भाई जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं उनके बैंक के अंदर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली है आपके बैंकों के अंदर भी तो पैसा है। और नहीं तो कम से कम 5-10 लाख रुपए तो होंगे, सेविंग कर रखी हो आप लोगों ने। अब इस टाइप की अगर सिचुएशन होती किसी भी देश के अंदर, ठीक है, सारा पैसा लूटमार, बैंक कहां से देंगे तुमको पैसा? कोई पैसा नहीं मिलेगा तुमको, सारी चीजें तुम्हारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, जो तुमने जमीन ले रखी जमीन भी जीरो। फिर तो जो भी कोई भी मान लो किसी के हाथ में भी सल्तनत आ गई, किसी गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता आएगी, ठीक है, तो सबको और भी ज्यादा लूटमार मचाएगा भाई। जो नेता तो चलो लूटमार मचाते इससे भी ज्यादा लूटमार मचाएगा भाई। अब ये तो भाई एक व्यवस्थित ढंग से चीजें चलने तो लग रही हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, हर जगह रेप की घटनाएं होंगी, कोई भी किसी महिला को नहीं छोड़ा, कोई किसी को ठोक देगा। ठीक है, गोलियों से उड़ा देगा, जिसके साथ दुश्मनी, मारो मारो मारो। अब क्या कोई लो एंड ऑर्डर? कोई लो एंड ऑर्डर नहीं है, मारो उसको मारो। थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी, उसके गोली काट दी, उसके गोली काट दी, मतलब सारी समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब तो सारी चीजें कंट्रोल में है, कोई किसी गोली मार देता तभी उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता, उसके खिलाफ एक्शन होता करो, मतलब लोगों के अंदर डर है। फिर तो बाद में ऐसे होता ना, थप्पड़ मारा ले गोली धड़ धड़ धड़। ठीक है, मतलब कि सारी जो सिचुएशन है बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि भाई इस देश के अंदर ऐसा हो या उस देश के अंदर ऐसा हो। और इन चीजों के पीछे बहुत सारी चीजें होती है भाई। आप लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा और जनता भड़क गई है, ऐसे नहीं था। यहाँ पर बहुत सारी एजेंसियां भी काम करती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, जैसे अपने यहाँ की रो है, ठीक है, पाकिस्तान की भी है कौन सी पता नहीं, उसी टाइप से अमेरिका की क्या है, CIA है। ठीक है, वो भी जगह जगह काम करती रहती है कि हाँ भाई कौन से देश के अंदर क्या होने लगा। अब CIA के एजेंट अपने देश के अंदर भी हैं, अपने देश के एजेंट अमेरिका के अंदर भी हैं, मतलब रो वाले एजेंट हर देश के अंदर अपने अपने एजेंट होते हैं। ठीक है, वो हर एक चीज़ की मतलब जांच पड़ताल करते रहते हैं भाई हमारे देश के अंदर क्या चलने लग रहा है, क्या इनको कैसे भड़काना, क्या कुछ करना है। ठीक है, अमेरिका चाहे ना तो 2 मिनट के अंदर किसी भी देश की जनता को भड़का के, मतलब सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दिया, भड़का के 2 मिनट के अंदर सत्ता को पलट सकता है। ठीक है, जैसे अभी नेपाल के अंदर होने लग रहा है, इसके अंदर भी लोग मानने लग रहे हैं, जो विशेषज्ञ मानने लग रहे हैं कि अमेरिका की CIA एजेंसी का हाथ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं भाई, इसी वजह से सारा प्रोटेस्ट भड़का। और जेन जी का मतलब क्या है, जो ये शायद पता नहीं 1990 से लेकर 2012-13 के बीच में जो पैदा होते हैं, ठीक है, इनका नाम था जेन जी। उससे जो पहले पैदा हुए उनका नाम था मिलेनियम। ठीक है, इस जनरेशन को बोला जाता है। ठीक है, जेन जी, मिलेनियम, इस टाइप से। तो ये वाली जो जनरेशन है जिसका 1990 से लेकर 2012-13 तक जन्म होया है, ठीक है, इसको बोलते हैं जेन जी। इन्हीं के द्वारा ये मेनली आंदोलन किया गया था। और ये अब अपने यहाँ के एक जो सिंगर है पॉपुलर, उसको अपने देश की सत्ता सौंपना चाहते हैं। इन सभी युवाओं की डिमांड है कि अंतरिम सरकार मतलब एक जो टेम्परेरी सरकार बनेगी उसके अंदर सत्ता इस भाई को सौंपी जाए। ठीक है, तो ये सिस्टम चलने लग रहा है भाई नेपाल के अंदर, बहुत ही बुरा हाल चलने लग रहा है। ये समझो कि अब आगे आने वाले दिनों के अंदर अर्थव्यवस्था भी जीरो हो जाएगी, सारा सौदा जीरो हो जाए, देश एक तरीके से तबाह हो चुका है। ठीक है भाई,